धनतेरस। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेदा औषधि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। औषधियों का, आयुर्वेदाचार्यों का, वैद्यों का आज का दिन है। मुख्यतः आज से हम जितने सारे आयुर्वेद में काम करते हैं, आज का दिन धन्वंतरी भगवान का पूजा करते हैं और औषधादियों का पूजा और संग्रह का प्रारंभ होता है अप टू औला नवमी। और कुछ जो जंगल क्षेत्र में है वो औला नवमी को पूजा करके औला नवमी में से संग्रह प्रारंभ करते हैं। अपने अपने लोकाचार कुलाचार के अनुसार विधि है। हम सबका वर्तमान समय में ये जो कल्चर बना दिया गया है कि अमुक चीज खरीद के ले आओ, हो सकता है ठीक हो, मुझे मना नहीं है उसमें। यहां शब्द लगाया हो सकता है, कोई वैदिक प्रमाण नहीं है। ये भिन्न भिन्न स्थान और पंडित और बनिया हम लोग जितने सारे हैं, हम ही लोगों का मिली भगत है। नहीं, कुछ तो है इसमें, मना नहीं है, इसलिए मेरा कोई इसका विरोध नहीं है। फिर कोई नहीं कमेंट कर देना, हाँ पंडित जी आप नहीं जानते। बोला ठीक है, मैं नहीं जानता भाई, आप जानते हो। एक्चुअली धनतेरस धन्वंतरी जयंती है आज। और इस दिन जैसे शुक्र जयंती में शुक्र देवता, शुक्र ग्रह को पूजा करने से जीवन में लग्जरी, सुख, शांति, समृद्धि बढ़ता है शुक्र जयंती, लेकिन आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं और करते हैं। ऐसे ही धनतेरस में धन्वंतरी अभी रात हो गया, नहीं तो मैं धन्वंतरी पौधा लेके आपको सामने लाता। मेरे पास 50,000 धन्वंतरी मैं लगाया हूं और इसको लेमन ग्रास भी कहा जाता है, आप देख सकते हो। इस पौधा का जनरल प्रयोग एक नंबर धन बढ़ाने में किया जाता है। जिसके घर में ये धन्वंतरी रहता है, जनरली कहा जाता है कि उनके घर में धन वृद्धि होता है। इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि आप एक धन्वंतरी पौधा लगाओगे, चंद दिनों में धमधमा के 1000 पौधे बन जाते हैं। ये धन्वंतरी भगवान का फोटो है और जो धन्वंतरी पौधा है, पेड़ है, लेमन ग्रास, वो घास जिसे दिखता है, उस पत्ता को आप सूंघोगे तो नींबू नींबू का स्मेल आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है रक्त शोधक, ब्लड क्लींजर। मेरे पास करीब करीब 50,000 पौधा पड़े हुए हैं, लगाए हैं, और इससे तेल भी बनता है। और बेस्ट, आज के डेट में जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में या आयुर्वेदा सेक्टर में इनकम अच्छा करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे दृष्टि में वेटिवर, स्टीविया इत्यादि सीरीज में ये सबसे टॉप एंड बेस्ट। 700 से लेके 7,000 रुपया तक का इसका लिक्विड फॉर्म आता है, ऑयल फॉर्म आता है। एक बार लगाइए, जिंदगी भर काटो और पैसा कमाओ। और गाय को खिलाने के लिए भी ये उत्तम है। कहा जाता है समुद्र मंथन में गौ माता जब समुद्र से निकली, उससे पूर्व पहले लक्ष्मी और फिर धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के लिए। तो धन्वंतरी भगवान इसी धन्वंतरी वृक्ष के रूप में आए। कोई कोई इनका रूप जो फोटो में अभी दिखाया ऐसे बताते हैं
लेकिन ओरिजिनली जो वैद्य लोग बताते हैं कि धन्वंतरी ग्रास एक ऐसा ग्रास है जो सभी रोगों में इसका एप्लीकेशन है। गरीब कौन? जिसका खून गंदा। बुद्धिहीन कौन? जिसका खून गंदा। खून गंदा माने क्या? जिसके खून में एसिडिक नेचर ज्यादा है, अल्काली नेचर कम है। एसिडिक नेचर माने क्या? बस फिर वही मेरा पुराना डायलॉग, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी, सिगरेट, समोसा, पामोलिन, डबल रिफाइलिंग तेल, जितने सारे, और ये हमारे जो सरकारी चावल है जिसको पेड़ से नहीं लगाया जाता है, फैक्ट्री का चावल, सारे चावल को खरीद के पाउडर करके फिर से उससे चावल बनाया जाता है डाई में, तो वो चावल, रिफाइंड चावल जिसका रेड नहीं है, एक्चुअली रेड राइस खाना चाहिए। मैं बहुत बार आप लोगों को वीडियो में बोला, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिए बोल के फिर मैं अपना एक्सपोर्ट दूसरे साइड में कर दिया। तो रेड राइस खाइए, डायबिटीज हटाइए, रेड राइस खाइए, बॉडी से हर प्रकार का बीमारी हटाइए। उसके पीछे बड़ा लंबा रहस्य है, बीमारी वाला वीडियो अभी सीरीज बनेगा, उसमें बताऊंगा। तो ये जो ग्रीन ग्रास है और इसके समांतर में दूसरा पौधा है तुलसी, और तीसरा पौधा इसमें आता है ब्राह्मी और थालकुड़ी। ये चार जीवन में अमीर, इनको खाने से आदमी धनी बनता है, अमीर बनता है। देखो, वही लोग गरीब होते हैं जिनका बुद्धि नहीं होता, मूर्ख होते हैं। फिजिकल लेबर काम करेंगे और 8 घंटा मेहनत करेंगे, 250 रुपया या 500 रुपया बेच पाएंगे। फिजिकल लेबर, गधे, पशु, बुद्धि विहीना पशु भी समाना। फिजिकल लेबर वाले क्या करेंगे? अभी मैं रात को वॉकिंग में गया था तो नदी में जाल बिछा के गधे बैठे हुए हैं, रात भर जाल खींचेंगे, सुबह तक मैक्सिमम 500-1000 रुपया कमाएगा, और क्या कमा लेगा। लेकिन उनको अगर कोई ज्ञान और बुद्धि दे तो उनको पिटने दौड़ाएंगे। हायर एजुकेटेड, लेकिन मछली का बीमारी पकड़ा है, लाइट लगा के नदी में हमारे बैठे हैं मछली मारने, होल ओवर द नाइट वहीं बैठेंगे, 2-2 पैक लगाएंगे, गर्मी हो जाएगा बॉडी, पानी में रात भर। बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे हैं, दिन भर कंप्लीट दुकान बेच दें तो कितना बेच लेगा। या लेबर काम कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? बेवकूफ, मूर्ख नहीं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप प्लीज बुरा ना माने। तो जिसके पास बुद्धि है आज के डेट में कमाएगा। कौन सा बुद्धि? बोला स्थिर बुद्धि। नहीं तो बोलेगा कि बिना मेहनत का पैसा, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, वहीं से कमा लेंगे, और ट्रेन खरीदने का दम है हम लोगों के पास। बोला खरीदो फिर। आज तक क्यों नहीं लिए भाई ट्रेन आप? वो ट्रेन में मेरा जो वीडियो था, वो लड़का बिहार का था, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ में गुरुजी नहीं जानते, इतना पैसा मेरे पास था कि ट्रेन खरीद ले। वाला शाबाश, थैंक यू बेटा। बोला क्यों चला गया सारा पैसा, भाग क्यों गया? बोला आज तक कितने वो क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन चला रहा था ना, कि दारू बेचने वाला भाग गया, इंग्लैंड में जाके छुपा है मोटू। और कितने कितने यहाँ अमीर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति रोड पे आ गए, हिसाब नहीं है। तुम ट्रेन खरीदने का पैसा कमा लिया शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ से। आप नहीं जानते। बोला मैं कहाँ जानूंगा यार, सभी एक दो तो दिखाओ ना शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ करके कोई बढ़ा। तो ये है, ये पैसा इसीलिए ही आप गधे के सामने गाजर टांगे जाते हैं कि दिन भर लैपटॉप लेके बैठे रहो, और आपके साथ आपके साई के साथ
और बुद्धिमान लोग आपके साथ खेलें। बेवकूफ को बेवकूफ बनाना, ये सब क्यों बोल रहा हूं? प्रज्ञा चक्षु का खुलने का कमी के कारण। तो धन्वंतरी का घास इसी काम में लगता है। आप चाहेंगे तो आपको धन्वंतरी का ग्रीन ग्रास पाउडर मिल जाएगा। आप कुछ दिन चाय बना के पी के देखो, काढ़ा बनाना। किसी को हाई बुखार है, एकदम हैवी बुखार है, कितना भी दवाई नहीं काम दे रहा है, 2 चम्मच उबाल लो और पिला लो, 3 काढ़ा दे दो, एकदम रिलीज कर जाता है। और अभी तो बहुत सारे जगह में ग्रीन टी का बहुत बड़ा ये ट्रेंड चल पड़ा है, लेमन ग्रास का। और इसका ऑयल सबसे बढ़िया मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे है। और 90 एकड़ का प्रोजेक्ट में मैं डायरेक्टर हूं, उसमें हम लोग 90 एकड़ में लगाए हैं। एक ग्रीन फील्ड कंपनी के साथ मैं मिलके काम कर रहा हूं। तो आप लोग भी कर सकते हो, आपके पास जमीन है। और उसी धन्वंतरी पौधा का आज पूजन होता है। साल भर आप उसको बढ़ाते हो और वो धन्वंतरी पौधा बता देता है कि आपके पास कितना धन है। उसको छूना नहीं है और आज लगाया जाता है, आज का दिन। और आज के दिन से औला नवमी तक इस पौधा को लगाया जा सकता है। घर में किसी गमला में लगाइए, सिंदूर चंदन फूल धूप दीप दीजिए, डेली पूजा करिए, डेली पूजा करिए, डेली पूजा करिए। घास निकला तो प्रार्थना करके, जैसे तुलसी पत्ता तोड़े जाते हैं ऐसे तोड़िए, ला के उबालिए, पी लीजिए। नो गुड़, नो जगरी, नो चीनी, नो शुगर, नथिंग। हाँ, उसमें काली मिर्च थोड़ा डाल सकते हैं, आपका टेस्ट के लिए चेंज वगैरह दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। इतना टेस्टी रहता है कि क्या बताएं। और धन्वंतरी का काढ़ा ज्यादा नहीं, 1 साल पी के देखो। अगर बुद्धि नहीं खुल जाए, स्वास्थ्य नहीं मिल जाए, सारा बीमारी नहीं भग जाए, रक्त शुद्धि नहीं हो जाए, शरीर में रक्त में अल्कली मैटर नहीं बढ़ जाए, एसिड नेचर नहीं घट जाए, बिना फालतू का क्रोध नहीं घट जाए, बाल झड़ना बंद नहीं हो जाए, चर्म रोग इत्यादि दूर नहीं हो जाए, मसल पेन कमर दर्द इत्यादि दूर नहीं हो जाए, मैं चैलेंज कर सकता हूं 1 साल रेगुलर ड्रिंक, खंडित नहीं होना चाहिए, और बहुत गर्म नहीं पीना, गुनगुना पीना। ये सारे बीमारी ऐसे ही भाग जाएंगे, वरना मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। इतना कॉन्फिडेंस गुरुजी? बोला तेरी कॉन्फिडेंस। चैलेंज प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहा हूं। जिसके पास 50,000 पौधा है, कोई मजाक चल रहा है? 50,000 लगाया, और वो भी ऐसे ही एक इंसिडेंट में ढूंढ ढूंढ के मिला मिला के ला के लगाया। दूसरा लगाया हूं 50,000 खस, बुदा बुदा बनता है मेरे गाय के लिए भी। और ऑयल एक्सट्रैक्शन, मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में जाएंगे तो इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन भी है हमारे। तो ये एक्चुअली वो 90 एकड़ वाला प्रोजेक्ट में इसको लगा के रखे हैं। तो इस धन्वंतरी का क्या गुणगान करें? बुद्धिवर्धक, ज्ञानवर्धक, चर्मरोग नाशक, रक्त शोधक। और इन सब के साथ मैं चैलेंज कर सकता हूं, जैसे तुलसी जी को पूजा किया जाता है, ऐसे ही धन्वंतरी का पूजन होता है पूरा साल। और धन्वंतरी का कई टोटके और तंत्र विज्ञान में उपयोग है। उसका जड़ का, उसका छोटा जड़कंद बोलते हैं, उसके नीचे निकलता है, उसका पत्तों का। और इसका पाउडर फॉर्म में 700 रुपया से शुरू करके 7,000 रुपया तक का भी रेट है, डिफरेंट मार्केट सेल के ऊपर। और आज के डेट में सबसे अच्छा अर्थकारी फसल, धर्म उत्पादनकारी फसल, क्योंकि गाय को खिलाएंगे धर्म मिलेगा। ऑयल एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका अलग पैसा, उसका पाउडर बना के टी फॉर्म में बेचेंगे उसका अलग पैसा, और उपटन भी बनाया जाता है। तो आज के दिन अगर आपको आसपास कहीं से धन्वंतरी पौधा मिल जाए, गमले में स्वास्थ्य के नाम पे लाके अपने गमला बना के बढ़िया से गोबर वगैरह खाद दे के उसमें लगाइए।
मेरा बात मान के 1 साल घर में लगाओ। इसका घर में रहने मात्र से ही इसका जो ऊर्जा क्षेत्र है ढेर सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करता है। लेकिन आपका पास अगर प्रचंड जड़ बुद्धि भर गया है तो कैक्टस लगाओगे कांटा कांटा और घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाओगे, आपका मर्जी है। ये प्रचंड पॉजिटिव ऊर्जा एज लाइक तुलसी देता है। और धन्वंतरी पौधा एक ऐसा पौधा है कि घर में गमला में है तो 100 बीमारी को तो अकेले जग देगा, देख लेगा, जग देगा, उड़िया भाषा है। और इसमें इतना पावरफुल एनर्जी इसमें है, पॉजिटिव एनर्जी इतना है कि आपके घर में ऑटोमेटिक जितने भी गंदे बुरे स्मेल्स या नेगेटिव फीलिंग्स दूर कर देता है, मन को शांत करता है। और बॉडी को सुनोगे मजा बात, कोई ठंडा में कांप रहा हो, एकदम सर्दी से नाक भर रहा हो, बढ़िया काढ़ा मिट्टी के घड़े में बनाना पड़ता है, स्टील में बनाने से काम नहीं आता है। मिट्टी का घड़ा ले लीजिए या मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें धन्वंतरी का पाव भर पत्ता और पानी मिला लीजिए, अदरक थोड़ा सा डाल दीजिए, इलायची लौंग थोड़ा डाल दीजिए, दालचीनी वगैरह डालना है डालिए, नहीं तो कुछ मत डालिए, ओनली धन्वंतरी काढ़ा डिप ग्रीन हो जाएगा। 1 कप दे दो, पसीना से अगर लथ पथ नहीं हो जाए, मात्र आधा घंटा 15 मिनट के अंदर, फिर बोलना कि धन्वंतरी चीज क्या है और क्यों आज के दिन धन्वंतरी को लगाया जाता है, पूजा किया जाता है, साल ऑल ओवर द ईयर पूजा किया जाता है, देव वृक्ष में आता है ये। ठीक है, आप लोगों का दिमाग में घुसा है धनतेरस के दिन में सोना खरीदो, हीरा खरीदो, रूपा खरीदो, सामान खरीदो, डब्बा खरीदो, झाड़ू खरीदो, लक्ष्मी माता आते हैं। कोई बात नहीं बाबू, बाकी लोगों का भी पेट पालना है, हम दूसरे का विरुद्ध में बोल के क्या होने वाला है, कोई मतलब नहीं। ये नहीं खरीदो खराब है, वो नहीं खरीदो खराब है, हुल्लड़ चीज नहीं लाना घर में, खाली चीज नहीं लाना घर में, फुल करके लाना घर में। कोई भी ठाकुर मूर्ति खरीदते हो तो पीछे फ्लैट हो नहीं खरीदना, स्टेबली खड़ा नहीं हो पा रहे नहीं खरीदना, और वह लाना जो परिपूर्ण हो, अर्धमूर्ति नहीं लाना, प्लास्टिक का गलती से नहीं खरीदना घर में, प्लास्टिक झाड़ू नहीं खरीदना। आज का दिन में जिस झाड़ू में प्लास्टिक लगा है, ब्लैक चीज लगा है, नहीं लाना। लोहे का कोई भी चीज, स्टील का चीज नहीं लाना, खाली कटोरा खरीद के नहीं लाना। ये सब बोलने से आपका दिमाग और ज्यादा खराब होगा। आचार्य संजय क्या क्या बोल रहा है, पगला गया, गंजा उंजा मार के बैठा है, आज शायद भांग उंग घूट लिया है बेटा, ये सब क्या बोल रहा है। बाकी यूट्यूबर तो बोल रहे हैं झाड़ू ही लेके आओ और हम लोग झाड़ू देखने से घर से नहीं निकलते हैं, या झाड़ू घर से निकल रहे हैं, झाड़ू देखा अंदर घुस जाते हैं बेटा ये लगन खराब हो गया। तो अपना अपना चलो ठीक है, सब बेचारे लोग का उनका भी पेट चलना चाहिए, वो लोग जो समझा दें आपको। कटोरा ओपन स्पेस नहीं खरीदना है। तो इस प्रकार का है। होलो मूर्ति नहीं, आधा पीछे आधा रहेगा आधा नहीं, कोई मूर्ति फोटो का फ्लैट है नहीं, इसको ये सब नहीं लाना है। और कुछ लोग कौन सा धातु खरीदना ये समझना जरूरी है, कौन सा द्रव्य खरीदेंगे, फिर कौन से आकृति का खरीदेंगे। आधा शिव मूर्ति बहुत लोग, आधा लक्ष्मी ना, खड़े लक्ष्मी ना, खाली लक्ष्मी ना, तो लक्ष्मी नारायण के साथ हो, गणपति लक्ष्मी साथ में सरस्वती हो, ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, देखेंगे उसको। चलिए, तो आज मेरा यहाँ इस वीडियो का एक ही मकसद था, धन्वंतरी पौधा को जाने, धन्वंतरी को लाएं, धन्वंतरी को पूजा करें। आज का दिन, शनिवार का दिन, धन्वंतरी देवता, धन्वंतरी भगवान आरोग्य देने वाला और आपकी कुंडली का 6ठा स्थान का परम कारक धन्वंतरी भगवान। ये रोग, रिपु और ऋण, शत्रु बाधा से, आपको पता होगा सीता माता लंका में रावण को एक घास उठा दिए, बोले देख तेरा दम है तो इसे पार कर। तो ठीक ऐसे ही ये धन्वंतरी का घास, शत्रु बाधा, रोग, हर प्रकार के रोग, ऋण से मुक्ति, लगा के देखो फिर बोलना, पूजा करके देखो फिर बोलना। खाली लगाओगे और पूजा करोगे नहीं होगा, उसके पत्तों को
हर दिन काढ़ा बना के पी के देखो, अगर नहीं चकचकाओगे तो बोलना। प्रचंड औषधीय शक्ति पड़ा हुआ है। जैसे गौ माता समुद्र मंथन से निकली, लक्ष्मी माई, चंद्र देवता, ऐरावत, अमृत, जहर, ये ऐसे ही धन्वंतरी। आशा करता हूं मेरे भाव को समझे होंगे, और इस विषय में अगर कोई और यूट्यूबर वीडियो दिया है तो कृपया मेरे को 9437580589 में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि धनतेरस में ये पद्धति किया जाता है बोल के। धन्यवाद, नमस्कार।